नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण कुछ बातें पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनें और सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद आप अप्लाई करने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। क्या बातें करेंगे इस वीडियो में? हम 3 बातें पे डिस्कस करेंगे। पहला कि ग्रुप डी की तैयारी क्यों करें, ग्रुप डी में नौकरी क्यों ले, उसके क्या घाटे हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। दूसरी, ग्रुप डी में आपकी नौकरी होगी या नहीं। दूसरी फैक्ट जिस पे मैं बात करूंगा वो है कि आपकी नौकरी इस बार होगी या नहीं होगी। और तीसरी और आखिरी बात है कि अंतिम दिनों में हम ग्रुप डी को अंतिम एग्जाम तक कैसे पहुंचाएं, यानी कि लास्ट क्षण में हम उसकी तैयारी कैसे करें ताकि हमारा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाए। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे जुड़े ख्याल आपके मन में भी आते होंगे। आप यदि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये बातें आपके मन में आ रही होगी। और बहुत से लोगों के मन में ये भी बातें आती हैं कि नहीं, ग्रुप डी में नहीं जाना है और ग्रुप डी की तैयारी नहीं करना है। तो ये वहम भी आपके मन से निकल जाएगा। तो चलिए हम तमाम तरह के जो प्रश्न हैं, तीनों जो प्रश्न हैं, प्रश्नों को बारी बारी से आपके सामने रखूँगा और उसके नुकसान और फ़ायदे पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का मेन मोटो है रेलवे से संबंधित जानकारी देना और सरकारी जॉब से संबंधित भी जानकारी देना, तथा उसके लिए जो भी प्रयास हमसे होगा वो आपके लिए करेंगे। और चूँकि अभी एग्ज़ाम रेलवे की है और ग्रुप डी के है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है कि ग्रुप डी की तैयारी क्यों करें। तो आज के युग में आजकल के जो परिवेश चल रहा है, जैसी भारत की स्थिति चल रही है और भी देशों की जो स्थिति चल रही है, इसमें एक सरकारी नौकरी लेना बहुत ही ज़रूरी है। सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदे होते हैं कि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में भी आपको वो सैलरी देती है, यानी कि एक निश्चित राशि देती है, जो साधारण आदमी के लिए, बड़े बड़े आदमी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो साधारण लोग हैं उनकी जीवन में उथल पुथल आ जाती है। जैसा कि अभी कोरोना का समय आया था, तो आप देख रहे होंगे अपने चारों तरफ के लोगों को, या आप खुद को भी देख रहे होंगे कि घर में किस तरह से तंगी आ गई है। तो इसलिए इन सब कारणों से हमें एक जगह पे सेटल होना बहुत ज़रूरी है और वैसे जगह पे सेटल होना ज़रूरी है जहाँ से हमारी रेगुलर इनकम कुछ ना कुछ हो सके। तो चलिए हम ग्रुप डी की बातें करते हैं कि ग्रुप डी की तैयारी क्यों करें। तो इसमें मोटा मोटी सैलरी की सबसे पहले बात की जाए तो सैलरी आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में शुरुआती समय में मिल जाती है। और अभी कुछ लोग काम करने वाले हैं, चूँकि मैं भी काम करता हूं, तो मैंने बहुत से लोगों से पता भी लगाया है, किसी किसी की सैलरी 60,000 भी है, 65,000 भी है, और भी कुछ उसमें नाइट जोड़कर, ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़कर उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पुराने लोग हैं, मैं नए लोगों को बताया कि 25 से 30 हज़ार के बीच, उसके बाद आप ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ सकते हैं। 5 से 7 हज़ार आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है किसी न किसी को, मतलब हर किसी को नहीं मिलता है लेकिन मिल जाता है। फिर नाइट में ड्यूटी करते हैं तो नाइट के लिए मिलता है, उनको ट्रैवल करने के लिए फ्री में ट्रैवल करते हैं, और घर आने जाने के में भी ट्रैवलिंग के लिए उनको पास दिया जाता है, 3rd AC का पास दिया जाता है और स्लीपर का भी पास दिया जाता है। उसके बाद है मेडिकल की सुविधा दी जाती है। अभी के डेट में आप देख रहे हैं कि मेडिकल में इतनी खर्च हो जाती है। मान लिया कि आप 20,000 15,000 की प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो उसमें आपको तरह तरह की बीमारियों में ज़्यादा पैसे चली जाती है।
तो आपको यहाँ पे जॉब लगने के बाद, जॉब करने के बाद क्या होगा, मेडिकल का खर्च जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप कहीं पे रहते हैं और रहने के बाद वहाँ पे आप नौकरी करते हैं, मान लिया दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, या और भी किसी शहर में रहते हैं, गांव से तो दूर रहेंगे, गांव में तो आपको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे रूम रेंट देना पड़ेगा। और जैसा कि पहले कहीं पे भी 4 से 500 में रूम मिल जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, सिर्फ 3 से 4 हज़ार, बड़े बड़े शहरों में 5 हज़ार में भी एक छोटी सी कमरा आपको रहने के लिए मिलती है, जो आपके पूरे फैमिली को रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो लगभग 20-25 हज़ार भी आप कमाते हैं तो आपकी सारी सैलरी जो है मतलब समाप्त हो जाएगी, आप कुछ सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी, तो आपका सेविंग आराम से हो सकता है, मेडिकल खर्च बच सकता है, ट्रेवलिंग चार्ज बच सकता है, और प्राय हर जगह ट्रेवल करने के लिए रेल की सुविधा भी हो ही गई है, कहीं कहीं पे नहीं है, वो उतना आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने बताया ये ग्रुप डी के फ़ायदा कि हम क्यों ग्रुप डी में नौकरी करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, सैलरी की बात हो गई 25-30 हज़ार। उसके बाद क्या है कि यहाँ से आप ऊंची ऊंची पोस्ट पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। ग्रुप डी में आने के बाद जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, और उसके बाद 2-3 पोस्ट ही होते हैं, 2-3 चरण ही है। यदि आगे आप बढ़ते हैं तो आप उसमें आराम से ऑफिसर बन सकते हैं, और वहाँ पे एक मोटी रकम आपको मिलेगी, और भी तमाम तरह की जो सुविधाएं होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और ये सब 3, 4, 5 साल के अंदर में होगा। यदि आप में टैलेंट है तो 3 से 4 साल में आप आगे प्रमोट हो सकते हैं। तो ये सब है ग्रुप डी के फ़ायदे। और अब चलते हैं दूसरी, कि आपकी नौकरी इस बार होगी या नहीं होगी। यदि आप फॉर्म भरे हैं और ये सोचते हैं कि आपकी नौकरी होगी कि नहीं होगी, तो ये भ्रम से बिल्कुल दूर रहें। और यदि आप किसी बाहर के स्रोतों से जुड़ते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, हम किसी से पैरवी करवा लेंगे, तो उसमें आपको 5 से 6 लाख रुपए लगेगा, जॉब की भी गारंटी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें और ऐसा नहीं करें। आपकी नौकरी इस बार ज़रूर होगी। और मैं ये बताता हूँ कि यदि आप थोड़ी बहुत भी तैयारी पहले से आपका हुआ है, किए हैं, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। और 2 महीने में, अभी चूँकि 2 महीने बाद लगभग एग्ज़ाम होगी, 2 महीने से ज़्यादा भी लग जाएगी, तो आज से भी आप अच्छे तरीक़े से 4 से 5 घंटे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम लास्ट के पॉइंट में बताएंगे कि क्या करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों हम बोल रहे हैं ये बात? तो इसमें पहली बात तो ये है कि जो लोग भी फॉर्म डाले हैं, पूरे डिटेल्स से हम इसको जानते हैं। जो लोग फॉर्म को डाले हैं इसमें, उनमें से 60 से 70% वैसे लोग हैं जो एग्ज़ाम भी नहीं देने जाएंगे, उनको कोई मतलब भी नहीं है, जोड़ने भी नहीं आता है, उनको घटाने भी नहीं आता है, तो वो इससे बाहर है। ठीक है, आपको टारगेट देने वाले वही लड़के हैं जो नौकरी की तैयारी करते हैं और सीरियस ढंग से तैयारी करते हैं, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, इतनी लंबी समय आता है तो वो क्या करते हैं, सेट कर जाते हैं। बहुत तरह की एग्ज़ाम होती है, बैंक की एग्ज़ाम होती है, रेलवे की एग्ज़ाम होती है, इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है, पुलिस वाला एग्ज़ाम होता है, तो वो सब में कहीं ना कहीं वो लोग सेटल कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि खासकर ग्रुप डी के जो तैयारी करने वाले हैं, जो आपको टारगेट देने वाले लड़के थे, वो पिछली वैकेंसी में सेटल कर गए हैं लड़का। ठीक है, तो वो भी आपके रास्ते से दूर हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम को देंगे या नौकरी को करेंगे। फॉर्म भी भरे हैं, हो सकता है फॉर्म भर दिए हैं, एग्ज़ाम दे दे, रिजल्ट भी उनका हो जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो जाते हैं फाइनल तक। और चूँकि ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट जारी करता है, अभी तक पिछला ग्रुप डी के जो वैकेंसी था उसमें ज्वाइनिंग करवा रहा है, तो आपका वेटिंग लिस्ट में भी यदि रहेगा तो होने की संभावना ज़रूर रहेगी। तीसरी बात है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार, मतलब अब तक के बोले तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ग्रुप डी का। तो पिछले बार से कट ऑफ भी कम जाने की पॉसिबिलिटी है, कट ऑफ भी कम जाएगी, और प्रश्न भी यदि
हमारे राय माने तो प्रश्न भी पहले के अनुसार थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, चूँकि वैकेंसी दुगना है और उनको भी लग रहता है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन कर ले और कम से कम चीज़ों को झोल झाल करते हुए हम कर ले। चूँकि हम देख रहे हैं रेलवे में काम कर रहे हैं तो जो कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, जल्दी से जल्दी मतलब काम को निपटा लें और सीधी तरीक़ा से निपटा लें, ऐसी उनकी मन में भावना होती है। तो इस टाइम आपकी पक्की होगी, आप ढंग से इस काम को करें। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अब चलते हैं कि अंतिम दिनों में, लास्ट समय में हम इसका तैयारी जो है वो किस तरह से करें। चूँकि अभी लास्ट समय बच रहा है तो इस समय क्या तैयारी करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में अभी से बता रहा हूँ कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल में हमारे लोग बहुत हैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और वही चीज़ बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। खासकर अभी हम ग्रुप डी के टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ग्रुप डी के तमाम चीज़ों को बताएंगे। अगर एक प्रश्न भी बताते हैं, एक टॉपिक भी बताते हैं, तो आपके लिए एक नंबर का वो पॉसिबिलिटी रखता है कि वो आपके एग्ज़ाम में ही आ जाए। आलतू फालतू या इधर उधर की चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं। और क्या करें, दूसरी बात कि इससे जुड़े और अपने तैयारी को अंतिम अंजाम दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें साइंस के और मैथ अभी जो है उसको थोड़ा तगड़ा कर दिया है, मतलब टाइट पूछता है, थोड़ा अंदर से लेवल से लेके पूछता है। तो आप बायोलॉजी के भी जो पॉइंट हैं उसके, वैसे तो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे, लेकिन फिर भी आप बुक ले तो उसमें क्वेश्चन बैंक को देखें और क्वेश्चन बैंक में देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बायोलॉजी के सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करें, या साइंस के जो भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को ख़त्म करें जिस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। ज़्यादा आलतू फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे उसको पढ़ें। और मैथ थोड़ा ध्यान दें, मैथ पे थोड़ी पकड़ बनाएं और मैथ को ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। तो मैथ और साइंस इसको ढंग से कर ले। यदि मैथ को अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं तो रीजनिंग भी ऑलरेडी आपका उसमें हो जाएगा, मतलब उसमें भी आपका ज़्यादा नंबर आ जाएगा, सोल्व आप कर लेंगे। तो ये 3 सेक्टर आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी के बच जाएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें करेंट अफेयर्स होंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, याद ये सब होंगे। तो वो आप थोड़ी बहुत भी देखे होंगे या पहले से तैयारी होगी तो 1, 2, 4 नंबर के आप कर लेंगे। और करेंट अफेयर्स के लिए आप डेली आधा घंटा दें और सुनते रहें। इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जहाँ पे आप अच्छे करेंट की टॉपिक रहती है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। हमारे चैनल पे भी समय के अनुसार दिया जाएगा इम्पोर्टेंट जो भी रहेंगे, और आप खुद से भी तैयारी उसकी कर सकते हैं। एक अच्छी बुक भी लेके उसको पढ़ सकते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और हम ये मानते हैं कि 60 दिन में 60 दिन भी बचे हैं या 60 दिन से ज़्यादा बचे हैं तो आप 4 से 5 घंटे देते हैं समय, तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप आज से करना शुरू कर दें। 2 से 3 घंटे आप मैथ और साइंस के लिए दें और बाकी के समय जनरल अवेयरनेस के लिए आप देते हैं, यानी 5 घंटे भी आप यदि देते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात और इसमें हम बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन भी एक आप सेट को मारें, प्रैक्टिस करें। एक ऑफलाइन एक सेट को मारें और एक ऑनलाइन सेट, हम बार बार बोलते हैं ऑफलाइन और एक ऑनलाइन सेट को मारें और उसको पूरे डिटेल्स से देखें। उसका जो भी आपका प्रश्न छूट गया है या आप जो प्रश्न कर भी लिए हैं उसको थोड़ा उसको डिटेल से देखें कि और किस तरीक़ा से इसको हम बना सकते हैं। मैथ है तो किस तरीक़ा से बना सकते हैं ताकि कम समय में हम उसको सोल्व करें प्रश्न पत्रों को। अब एक और बात हम बता रहे हैं कि कितनी नंबर तक आपको, यदि कितनी मार्क्स आ जाए तो ग्रुप डी में शायद एग्ज़ाम रिजल्ट आपका निकल जाए। तो 100 में से 60 प्रश्न, लगभग 60 प्रश्न कहने का मतलब है, 60 भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, लगभग 60 प्रश्न आप सही सोल्व कर देते हैं तो आपका इस साल जो है वो रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर होगा। तो आप जल्दी से जल्दी करें, ऐसा वैकेंसी फिर बाद में मिलने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। तो इसकी तैयारी में लग जाएं और जो भी हम बातों को बताए हैं उसको फॉलो करें और फॉलो करके देखें। बहुत से लोगों ने इसके पिछली बार और भी उसके पिछली बार लोगों ने फॉलो किया है और हमारे अनुसार कार्य किया है और उन लोगों की नौकरी भी लगी है। तो मैं सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ी बातें करूं और बताऊं इस चीज़ों को
कि आपका भी सिलेक्शन पक्का हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें दोस्तों के बीच, और भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बात आपके बीच रखनी हो तो मैं रख सकूं। और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी के बारे में कैसे करें, क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़ें, कौन बुक नहीं पढ़ें, तो ये सब हम जानकारी दे पाएँ। एक ख़ास बात और बताने जा रहा हूँ कि हमारे चैनल पे रैंडम रिवीजन चल रहा है साइंस का। हम चूँकि साइंस को टारगेट ग्रुप डी के टारगेट करके अभी चल रहे हैं, तो साइंस के रैंडम रिवीजन और मैथ के कुछ टॉपिक चूँकि समय कम मिलती है तो हम करवा रहे हैं। तो इसके भी वीडियो को देखें और उससे आप तैयारी अपना कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।